अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम देखेंगे मार्केट मेकर मॉडल के बारे में कि है। तो ये स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि इनको हम मोस्टली यूज़ करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में फॉर एंट्री क्राइटेरिया लाइक M1, M5, M3 इन टाइम फ्रेम में या M15 में। गॉट इट? तो बहुत सारे यूट्यूबर ने बहुत तरह तरह से इसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं इसको जिस तरह से यूज़ करता हूँ या जिस तरह से प्रॉपर यूज़ किए जाते हैं मैं आपको वो मेथड बताता हूँ। आईसीटी ने खुद भी इसको बहुत अजीब तरह से एक्सप्लेन किया है, मतलब जिस तरह से उसने एक्सप्लेन किया है वो आपको चार्ट पे बहुत कम देखने को मिलते हैं। बट मोस्टली हम इसको जिस तरह ट्रेड करते हैं और हम इसको यानी कि चार्ट पे किस तरह देख सकते हैं, आज हम जस्ट उसके बारे में बात करेंगे। तो मार्केट मेकर मॉडल दरअसल मार्केट मेकर मॉडल है क्या, समझो कि ये एक एंट्री क्राइटेरिया की एक टर्म है, सही है। एक समझो कि एक जो आपके पास मॉडल होता है ना, ये मार्केट मेकर भी आपके पास एक तरह का एक मॉडल है। तो मार्केट मेकर मॉडल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यानी कि पूरी मार्केट मेकर मॉडल में जो है वो यही चीज़ है, वो है ओरिजिनल कंसोलिडेशन। गॉट इट। सबसे पहले अगर आप कहीं पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें ना ओरिजिनल कंसोलिडेशन, तो ये आपके पास पहली चीज़ लाज़िम होनी चाहिए कि मार्केट मेकर मॉडल के लिए आपके पास ओरिजिनल कंसोलिडेशन का होना लाज़िम है। गॉट इट। ओरिजिनल कंसोलिडेशन के अलावा आपके पास मार्केट मेकर मॉडल नहीं होता है। सबसे पहले क्या चीज़ हो, सबसे पहले हो ओरिजिनल कंसोलिडेशन, आपके पास ऊपर कोई पीडी एरे होना चाहिए। अगर आपके पास मार्केट मेकर सेल मॉडल है ना, आप ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन, इसके बाद इसकी दो फेज होनी चाहिए। ये पहली फेज यहाँ पे जाके, ये यहाँ पे जाके फिर दूसरी फेज, एंड देन यहाँ पे आके मार्केट अपने बड़े टाइम फ्रेम के पीडी एरे में हिट कर दे। इस पीडी एरे में ये कोई भी तरह का एफवीजी, ओबी, बीबी या फिर कोई लिक्विडिटी पूल या फिर कोई भी क्या कहते हैं सकते हैं, कोई भी पीडी एरे हो सकता है, मार्केट उसमें जाके टैप कर जाए। अब मिसाल के तौर पे आपके पास ये फ़ेज़ हमेशा याद रखें मार्केट मेकर मॉडल की ते 2 फ़ेज़ेज़ होती हैं। ये फ़ेज़ 1 मार्केट मेकर मॉडल फ़ेज़ 1 इसको हम कहेंगे, और ये आपके पास क्या होगी मार्केट मेकर मॉडल फ़ेज़ 2। गॉट इट? अब ये आपके पास क्या होगी, ये आपके पास होगी ओरिजिनल कंसोलिडेशन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ओरिजिनल कंसोलिडेशन। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ओरिजिनल कंसोलिडेशन। गॉट इट? तो ये चीज़ आपके पास इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, मतलब ये वाली पिक्चर आपने हमेशा ढूँढनी है। अब एक और बात मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, सबसे जो आईसीटी की मुश्किल तरीन चीज़ है वो यही मार्केट मेकर मॉडल है। मैं क्यों हमेशा ये एंड पे आके पढ़ाता हूँ, इसलिए क्योंकि इनको फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सही है, मोस्टली मैं अभी तक खुद इनको सही तरीके से नहीं फाइंड कर पाता, मतलब भूल जाता हूँ कि ये कहाँ पे किस तरह करना है। तो मतलब आपको चार्ट पे इस तरह की बिल्कुल पिक्चर नहीं मिलेगी। ये बहुत कम रेयर सीन होते हैं कि आपको बिल्कुल यहाँ पे ओरिजिनल कंसोलिडेशन मिलेगी, फेज़ 1 फेज़ 2 और देन मार्केट अपने पीडीआरए में हिट करेगी एंड देन वहाँ से सेल। सही है। अब यहाँ से ट्रेड किस तरह प्ले करनी है, अभी मैं आपको लाइव चार्ट पे जाके दिखाता हूँ। ट्रेड प्ले करने का वही नॉर्मल तरीका जो मैंने आपको बताया, यहाँ से 1 2 3 सेल साइड की तरफ एमएसएस हो, सही है, या फिर आप यहाँ तक अब आप सेलर हैं, सही है, यहाँ तक अब आप सेलर हैं, तो आप हमेशा फेक एमएसएस का बाय साइड की तरह वेट करें। ये आपके पास फेक एमएसएस, यहाँ से ट्रेड, ये आपके पास फेक एमएसएस, यहाँ से ट्रेड, ये आपके पास फेक एमएसएस, यहाँ से ट्रेड। जब तक मार्केट अपना ओरिजिनल कंसोलिडेशन ये वाला जो है इसको फिल नहीं कर देती, तब तक आप लोग सेलर हैं। आप लोग हर फेक एमएसएस पर, ये आपके पास बाय साइड की तरफ फेक एमएसएस हुआ, ये यहाँ पे हाई लोअर लो, यहाँ से ट्रेड, फेक एमएसएस हुआ आपके पास, यहाँ से ये आपके पास ट्रेड, आपके पास यहाँ पे ये फेक एमएसएस हुआ, यहाँ से बाय की तरफ, यहाँ से आपके पास ये बाय की तरफ फेक एमएसएस हुआ, यहाँ से आपके पास ट्रेड। तो ये तीनों चारों यहाँ से आपके पास फेक एमएसएस हुआ, बाय की तरफ ये आपके पास ट्रेड। सही है, तो ये तो आपके पास एक प्रॉपर ट्रेड थी, लेकिन जस्ट आप जैसी मार्केट आपके पास बड़े टाइम फ्रेम के पीडीआरए हिट करे, जैसे कि यहाँ पे टैप किया, तो जस्ट आप 1 2 3 एक्स्ट्रा इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज पर भी या जस्ट आप एक इन्वर्जन पर भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अगर आपके पास नीचे मार्केट मेकर मॉडल है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट को यहाँ से सेल साइड की तरफ जरूर जाना चाहिए। गॉट इट? मतलब यहाँ पे कोई एफवीजी है, मार्केट ये एफवीजी में टैप करके इसको नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं, तो ये एफवीजी से क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा इन्वर्जन। तो मार्केट जैसे ही आपके पास इन इन्वर्जन में यहाँ से ऊपर जाए टैप करे, आप लोग इस इन्वर्जन से भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं। आपको पता है कि मैं मोस्टली फेक एमएसएस या जो बाय की तरफ गया है या फिर इन्वर्जन, इन्हीं दो चीज़ों से ट्रेड प्ले करता हूँ। लाजिम चीज़ है, लाजिम चीज़ जो क्या है वो क्या है, नीचे मार्केट मेकर मॉडल होना चाहिए और ऊपर मार्केट आपके पास किसी बड़े टाइम फ्रेम के पीडी एरे में हिट करनी चाहिए, देन ही आप कहेंगे कि आप लोग यहाँ से सेल साइड की तरफ आ सकते हैं। ये तो एक नॉर्मल टर्म है जो कि आईसीटी ने भी बताई है और बहुत सारे यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अगर यहाँ पे 2 फेज़ की बजाय यहाँ पे
2 फेज़ की बजाय अगर जस्ट 1 फेज़ भी हो यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे आके ये यहाँ पे जस्ट 1 फेज़ एंड देन यहाँ पे आके मार्केट इसमें टैप किया, तो आप फिर भी इसको ट्रेड कर सकते हैं सेम, आपके पास सेम वही टारगेट होगा, ये बार ओरिजिनल कंसोलिडेशन, सही है। अगर 2 फेज़ होंगी तो फिर तो वो फुल क्राइटेरिया फुलफिल करता है, सही है। मतलब ओरिजिनल कंसोलिडेशन फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ बड़े टाइम फ्रेम में टैप एंड देन वहाँ से आप लोग सेलिंग जब आएँ तो देखें हर तरह से आप जो ओरिजिनल कंसोलिडेशन तक सेलर हैं। लेकिन अगर आपके पास 2 फेज़ नहीं है, आपके पास ओरिजिनल कंसोलिडेशन है प्रॉपर और उसके बाद जस्ट 1 फेज़ है और आपके पास मार्केट ने आपकी इसमें टैप किया, क्या कहते हैं बड़े टाइम फ्रेम के पीडीआरए में, किसी भी तरह की पीडीआरए में, तो फिर भी आप लोग वहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। गॉट इट? आप लोग जस्ट वहाँ से यही फेक एमएसएस दोबारा या ये जो आपको जो मैं मेथड पढ़ा चुका हूँ इन्वर्जन से आप वहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। गॉट इट? तो ये जस्ट आप लोगों ने याद रखना है, मतलब 1 फेज़ भी आपके पास हो तो वो चलेगी, लाज़िम नहीं है कि आपके पास 2 फेज़ेज़ होनी चाहिए उसके लिए। अगर 2 फेज़ेज़ हों तो बेस्ट, अगर 1 फेज़ भी हो तो फिर भी आपके लिए बेस्ट है। तब फिर आप न यहाँ से सेल की तरफ आते हुए, ये सेल साइड की तरफ आते हुए, गॉट इट? किसी भी पीडी एरे से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। क्यों? कि आपके पास ये जो रीजनल कंसोलिडेशन होगी ये वाली, आपके पास इम्पोर्टेंट टारगेट ये वाला होगा। गॉट इट? क्योंकि आपके पास एक वो होगी, आपके पास एक टारगेट क्या कह सकते हैं, आपके पास एक समझो कि एक जो ड्राउन लिक्विडिटी है, वो आपके पास होगा तयशुदा, सही है। तो इसके अलावा आपको एक और भी चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जब मार्केट पहुँचे ना यहाँ पे, तो आप लोगों को अगर एसएमटी डाइवर्जेंस भी मिल जाए तो वो भी बेटर होती है। होप सो आप लोगों को मैंने एसएमटी डाइवर्जेंस पढ़ाई होगी। अगर मैंने आप लोगों को एसएमटी डाइवर्जेंस नहीं पढ़ाई तो बताइएगा, मैं आप लोगों को वीडियो भेज दूँगा। लेकिन आई थिंक सो मैंने आप लोगों को एसएमटी डाइवर्जेंस पढ़ाई। यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के पीडीआरए में हिट करके अगर यहाँ पे आपको एसएमटी डाइवर्जेंस मिल जाए, तो वो भी आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होता है। यहाँ पे एसएमटी डाइवर्जेंस आपको पता होगा एसएमटी डाइवर्जेंस क्या होती है। लेकिन अगर वो ना भी मिले तो नो इश्यू, इट्स ओके, गॉट इट? आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ओरिजिनल कंसोलिडेशन, उसके बाद फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ एंड देन आपके पास मार्केट आपके पीडीआरए में हिट करे, देन आप लोग सेलर। अगेन इसके बाय ऑपोजिट क्या होगा? आपको मार्केट मेकर बाय मॉडल का बताऊँ, ये समझो कि आपके पास नीचे कोई पीडीआरए है, कोई भी किस्म का पीडीआरए, गॉट इट? या मार्केट मेकर बाय मॉडल है। मार्केट ने यहाँ पे ओरिजिनल कंसोलिडेशन की, ओरिजिनल कंसोलिडेशन के बाद फेज़ 1, यहाँ पे आपके पास फेज़ 2 एंड देन आपके पास मार्केट ने यहाँ पे टैप करे। अब आपने जस्ट किस चीज़ का वेट करना है? जस्ट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, यहाँ पे वेट करें स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट जैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट करे यहाँ पे वेट करें ओपी प्लस एफईजी यूनिकॉर्न मॉडल। मार्केट यहाँ पे जैसे ही टैप करे आप लोग यहाँ से बाय ट्रेड प्ले कर सकते हैं। कहाँ तक? फिर आप लोग यहाँ तक ओरिजिनल कंसोलिडेशन तक तैयार हैं। मतलब आप लोगों ने टारगेट किसको करना है? आप लोगों ने टारगेट हमेशा ओरिजिनल कंसोलिडेशन जो होती है उसको आपने टारगेट करना है। ये यानी कि जो ओरिजिनल कंसोलिडेशन है ये वाली, इसको आप लोगों ने टारगेट करना है, या फिर यहाँ पे ये वाली ओरिजिनल कंसोलिडेशन है इसको आप लोगों ने टारगेट करना है। गॉट इट? अब मैंने आपको बताया कि इतना कोई ईज़ी नहीं है, जस्ट आपको मैं लाइव चार्ट भी दिखाता हूँ और बाकी भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसा कि जस्ट आप लोग यहाँ पे देखें, तो ये आपके पास ओरिजिनल कंसोलिडेशन है, ये आपके पास फेज़ 1, ये एक्युमुलेशन फेज़ 2 एंड देन मार्केट ने ये देखें। अब ये आपके पास जो चार्ट है ना, ये आपके पास M1 का चार्ट है, ये वाला, सही है। लेकिन ये जो आपके पास ये एफवीजी पड़ा है ना, ये H1 का एफवीजी है। मार्केट ने एफवीजी के H1 के एफवीजी में टैप किया, ये H1 के एफवीजी में यहाँ पे। तो आपने छोटे टाइम फ्रेम में आना है, तो जब मार्केट एफवीजी के एफवीजी में टैप कर रही थी, छोटे टाइम फ्रेम में आपके पास मार्केट मेकर मॉडल बना हुआ था, सेल मॉडल। ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन फेज़ 1, फेज़ 2 एंड देन यहाँ से ये आप लोग यहाँ से डायरेक्ट भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं जस्ट सेल की। अदरवाइज़ आप लोगों को मैं दिखाता हूँ अभी कि आपने किस तरह ट्रेड प्ले करनी है। नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं। ये अब ये आपके पास बड़ा टाइम फ्रेम है, ये देखें ओल्ड डेली हाई, यानी कि ये आप डेली का आपके पास बाय स्टॉप है, ये डेली का लिक्विडिटी पूल है। आपके पास मार्केट ने ये देखें ओरिजिनल कंसोलिडेशन क्रेडिट की एक्युमुलेशन फेज़ 1, एक्युमुलेशन फेज़ 2 एंड देन आपके पास मार्केट ने आपके पास जाके यहाँ पे डेली के लिक्विडिटी पूल में हंट किया। अब जस्ट आप यहाँ से M5, M3, M1 में जाके ट्रेड प्ले कर सकते हैं और आप यहाँ तक सेलर हैं। ये डेली है, तो ये अभी मैं एक ही क्लास में आप लोगों को नहीं बताता कि आपने डेली के साथ किसको मार्केट मेकर मॉडल देखना है, H1 के साथ किसका देखना है, 15 के साथ किसका देखना है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और डिटेल से बताऊँगा, एक ही वीडियो में आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। सही है, अभी जस्ट आप देखें अगर डेली है तो उसके लिए H1 मार्केट मेकर मॉडल देखना है, H1 है तो उसके लिए M5 का, और अगर M15 का कोई पीडीआर में मार्केट हिट करी है तो उसके लिए आपने M1 का मार्केट मेकर मॉडल देखना है। सही है, जैसे कि अगर ये M15 का ओल्ड हाई होता है ना बाय स्टॉप, तो फिर हम M1 में ये वाला मार्केट मेकर सेल मॉडल जाके ढूँढते हैं। गॉट इट? आपको ये एक एक और दिखाऊँ मैं, यहाँ से अगर देखूँ तो उस दिन मैंने आपके पास यहाँ से ये एक
चार्ट भेजा था, अभी तक मुझे याद है ग्रुप में, ये जीपी गोल्ड का एड M1 का चार्ट है, सही है। अब ये देखिए आपके पास ये मार्केट ओरिजिनल कंसोलिडेशन क्रिएट की, ये फेज़ 1, ये फेज़ 2 एंड देन मार्केट ने ये बड़े टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी एरिया में, ये आपके पास लिक्विडिटी पूल था, उसमें टैप किया, गॉट इट। अब उसमें टैप करने के बाद आपने क्या करना है, उसमें टैप करने के बाद अब आपने स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है। स्ट्रक्चर शिफ्ट आपके पास कहाँ से हुआ? अगर आप लोग यहाँ से देखें, तो आपके पास स्ट्रक्चरल शिफ्ट यहाँ से हुआ, ये आपके पास हुआ एमएसएस हाई, लो, हायर एंड लो। सही, जैसे एमएसएस हुआ आपके पास ये वाली एफवीजी थी, ये आपके पास ट्रेडेबल लेवल था, ये वाली एफवीजी गॉट इट। मार्केट ने एफवीजी में टैप किया, ये आपके पास पहली ट्रेड थी, क्योंकि आपके पास नीचे ओरिजिनल कंसोलिडेशन पड़ी है, आपके पास मार्केट मेकर मॉडल का एक बहुत अहम क्लू पड़ा है, सही है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ट्रेड क्या थी, मार्केट ने ये वाली एफवीजी छोड़ी, सही है, ये एफवीजी गॉट इट, प्लस आपके पास ये वाला मिटिगेशन ब्लॉक इसके साथ हो रहा था। मिटिगेशन ब्लॉक क्या होते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, गॉट इट। इसके बाद यहाँ पे आपके पास कोई ट्रेड नहीं थी, सही है, लेकिन आपके पास अगेन नेक्स्ट यहाँ पे अगेन ट्रेड थी, आपके पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था आपके पास, सही है। आपको मैं जस्ट नेक्स्ट चार्ट पे लेके चलता हूँ, इसी के नेक्स्ट उस पे स्लाइड पे, अगर आपको इसकी नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊं तो ये बढ़िया, ये वही स्लाइड है, ये जो अभी मैंने आपको दिखाई है इससे पहले, ये अगर आप देखें तो, ये अगर आप देखें तो ये इसी की ये नेक्स्ट पार्ट है, ये वाला एक, ये अगर आप देखें तो ये वही है, ये थोड़ी-सी मिनिमाइज़ हुई है। अब यहाँ पे देखें मार्केट ने बाय साइड लिक्विड में आके टैप किया, इसके बाद ये देखें अब ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। सही है, ये आपके पास कैसे ऑर्डर ब्लॉक है आपको पता होगा, मैंने आपको कहा था हर वो बियर, आप देखें ना सारी चीज़ें मैं साथ-साथ अलाइन करता जाऊँगा, अब आप लोग बेसिक नहीं रहे। मैंने आपको कहा था हर वो हर बियरिश कंटिन्यूएशन में वो बाय की कैंडल जो एफवीजी या लिक्विडिटी पूल में टैप करके, अब ये देखें ना ये बाय की कैंडल इस एफवीजी में टैप करके आ रही थी, आपके ऑर्डर ब्लॉक था, आपके पास नीचे ओरिजिनल कंसोलिडेशन पड़ी, इसमें जैसे ही टैप करे, अब यहाँ से सेल ट्रेड प्ले करे, एसएल आपका किससे ऊपर, एसएल आपका इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर, सही है। अगेन ये तीनों कंजक्टिव कैंडल ने इस ओबी में टैप किया, सही है। अगेन इसके जीसी नीचे ब्रेक हुई, आपके पास ये जो ओबी में टैप करके आए ना, किसी ओबी एफवीजी या लिक्विडिटी पूल में मार्केट टैप करके आ रही हो, तो ये आपके पास क्या है, अगेन बियरिश ओबी मार्केट इसमें टैप किया एंड देन अगेन सेल, गॉट इट। अगेन आपके पास मार्केट ने ये यहाँ से ये दो कंस्ट्रक्टिव कैंडल थी, गॉट इट, ये देखें इनमें मार्केट ने टैप किया एंड देन यहाँ से मार्केट सेल है, ये भी आपके पास ओबी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने इसमें टैप नहीं कर सकी, देखें इस ओबी में, एंड देन यहीं से वापस आ गई, नहीं तो ये भी आपके पास एक ट्रेडेबल लेवल था। तो मतलब यहाँ से अगर आपके पास, मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है, अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो बहुत हद तक आपके लिए ट्रेडिंग आसान हो जाएगी, कि अगर आपको ये मार्केट मेकर मॉडल मिल जाए, जैसे कि नीचे ओरिजिनल कंसोलिडेशन पड़ी है और फेज 1 फेज 2 और फेज़ 2 में फेज़ 2 बनाने के बाद मार्केट अगर किसी लिक्विडिटी एरिया, किसी लिक्विडिटी पूल या किसी भी पीडीआरए में हिट करे और फिर वहाँ से स्ट्रक्चर चेंज करे, तो भाई यहाँ तक आते हुए आप लोग हर पीडीआरए से सेल ट्रेड प्ले कर सकते हैं। आप लोग फेक एमएसएस से कर सकते हैं, आप लोग किसी भी ऑर्डर ब्लॉक में टैप करने से कर सकते हैं, आप लोग किसी भी एफवीजी में टैप करने से कर सकते हैं। अगर आपने वो वाला मार्केट मेकर मॉडल सही से मार किया, तो आपको बहुत हद तक वहाँ से ट्रेड मिल सकती है। अगर आपको मैं यहाँ से फेक एमएसएस का क्राइटेरिया दिखाऊँ, तो आपको यहाँ पे ये ओबी, ये देखें, ये हाई, लो एंड देन हायर हाई, तो ये फेक एमएसएस था आपके पास, मार्केट ने इस ओबी की बॉडी में टैप नहीं किया, लेकिन मार्केट विक से टैप करके जा रही थी। अगर आप यहाँ से देखें तो ये हाई, ये लो एंड देन ये हायर हाई, तो यहाँ से भी मार्केट ने सेम वही फेक एमएसएस किया और इस ओबी में टैप किया। तो ये चीज़ें आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा चार्ट पे ढूंढेंगे, बिलीव मी आपको बहुत हद तक आसानी होगी और बहुत जल्दी आपको ये चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। मैं आपको जस्ट एक लाइव चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे, यूरो यूएसडी के चार्ट में, ये देखें, अब ये आपके पास थी यहाँ पे ओरिजिनल कंसोलिडेशन, ये देखें, उसके बाद फेज़ 1, फेज़ 2 एंड देन डायरेक्ट मार्केट ने ये बड़े टाइम फ्रेम का पीडीआर है, ये देखें, ये डेली का लिक्विडिटी पूल था, मार्केट ने ये डेली के लिक्विडिटी पूल में टैप किया, सही। इसमें लिक्विडिटी पूल में टैप करने के बाद अब आपके पास टारगेट क्या था, अब ये वाला जो ओरिजिनल कंसोलिडेशन है ना, ये वाला, ये आपके पास टारगेट था, ठीक है। तो यहाँ तक आते हुए आप लोग भाई सेलर थे, एम 15 है, तो एम 15 के लिए हम क्या करेंगे, हम M1 का वो देखेंगे, सही है। मैं इसको यहाँ से जस्ट करता हूँ मार्क एंड इसको यहाँ कर लेते हैं येलो, तो मैं तमाम टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ, पहले से ही तमाम टाइम फ्रेम पे, और जस्ट अब मैं चलता हूँ M1 में, M1 में जाके मैं ये यहाँ पे चलता हूँ उसी जगह पे, कि आपको सेल आते हुए ट्रेड मिली कि नहीं। अगर जस्ट आप लोग यहाँ से देखें तो सेम वही चीज़ हुई, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सबसे पहले ये लिक्विडिटी हंट की, ये स्विंग हाई था, इस स्विंग हाई की मार्केट ने ये लिक्विडिटी, मोस्टली मेरे चार्ट पे एक्स लिखा हुआ होता है, आप लोग देखा होगा, वो यही लिक्विडिटी हंट होती है। मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी हंट की और मार्केट ने फिर एमएसएस कहाँ से किया, मार्केट ने यहाँ पे ये कर दिया एमएसएस। एमएसएस करने के बाद मार्केट ने किस में टैप किया, ये देखें, आपके पास मार्केट ने इस एफबीजी में टैप किया, ये वाली एफबीजी,
गॉट इट? मार्केट ने इस एफिशिएंट टैप किया, अब आपके पास ये ट्रेडेबल लेवल था। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के मार्केट पीडीआरए से लाग के आ रही थी और F15 में आपके पास मार्केट मेकर मॉडल भी था। ये आपके पास पहली ट्रेड थी। दूसरी ट्रेड देखते हैं। आपके पास सेम देखते जाइएगा, सेम आपके पास दूसरी ट्रेड थी, यहाँ पे ये हाई, ये लो एंड देन ये आपके पास हायर है। यहाँ से आपके पास क्या हुआ? यहाँ से आपके पास हुआ फेक एमएसएस, यहाँ से आपके पास फेक एमएसएस हुआ एंड तो ये अभी आपके पास एक ट्रेड थी। अगर ये ट्रेड यहाँ पे ये देखिए स्विंग हाई की मार्केट ने लिक्विडिटी पिक की और फेक एमएसएस पे, तो ये भी आपके पास ट्रेड इंपॉर्टेंट ट्रेड थी। क्यों? क्योंकि आपके पास बड़े टाइम फ्रेम के बायस क्लियर है, बड़े टाइम फ्रेम के मार्केट लिक्विडिटी में हिट किए खड़ी है और बड़े टाइम फ्रेम के नीचे लिक्विडिटी पड़ी है नीचे, क्या कहते हैं वो पड़ा है वो सॉरी M15 का मार्केट मेकर मॉडल की ओरिजिनल कंसोलिडेशन। अगर यहाँ से देखें तो लो हाई, ये लोअर लो एंड देन मार्केट ने अगेन यहाँ से फेक एमएसएस किया, गॉट इट, एंड देन मार्केट ने इस लिक्विडिटी पूल में टैप किया। सही है, तो फेक एमएसएस करने के बाद इसमें तो ये भी आपके पास एक ट्रेडेबल लेवल था। तो इस तरह आप लोग M1 में आके M15 के मार्केट मेकर मॉडल से आपको बहुत सारी ट्रेड मिल सकती हैं, जब तक कि आप लोग अपने इस लेवल तक नहीं पहुंच जाते। तो होप सो ये कोई इतना मैंने आपको पहले ही कहा ईज़ी नहीं है, लेकिन आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे ये मार्केट मेकर मॉडल। तो मैं थोड़ा-सा बिज़ी चल रहा हूँ, मेरे पेपर चल रहे हैं फिर से। तो मेरे जैसे ही पेपर खत्म होते हैं तो मैं ना आपको डेली मोस्टली ये हर रोज़ किसी न किसी चार्ट पे बनता है, तो जब भी बना करेगा आप लोगों को चार्ट भेज दिया करूँगा, ताकि आप लोगों को फाइंड करने में आसानी हो। बाकी ये भी एक बहुत अच्छा मॉडल है बाकी मॉडल की तरह, तो आप अगर इसको ट्रेड करना सीख जाएँ तो आपके लिए बहुत हद तक बेनिफिशियल होगा। तो होप सो आप लोगों को बहुत हद तक ये वीडियो समझ आएगा। अगर कोई सवाल हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ लीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।